राम मंदिर का दूसरा तल तैयार, 15 अक्टूबर से परकोटे के 6 मंदिरों में होंगे दर्शन। अयोध्या राम मंदिर का दूसरा तल बनकर तैयार हो गया है, अब केवल दरवाजे लगना शेष है। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय ने बताया कि 15 अक्टूबर से परकोटे के सभी 6 मंदिरों में श्रद्धालु दर्शन पूजन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि परिसर में 3 लिफ्ट, बड़ा जूता घर, पंचवटी, जलाशय और पक्षियों बंदरों के लिए सुरक्षित स्थान विकसित किया जा रहा है। कुल 70 एकड़ क्षेत्र में 50 एकड़ खुला और 30 एकड़ हरियाली से आच्छादित होगा। ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारी चल रही है, जो अयोध्या और आसपास के 25 जिलों पर केंद्रित रहेगा। कुछ फिनिशिंग बाकी है। लंबाई चौड़ाई का ट्रायल हो चुका है। फिनिशिंग के बाद केवल फिटिंग इतना बाकी। जो गणित लगाया जा रहा है 2-4-5% दाएं बाएं होकर वो सारी आकलन लगभग ठीक चल रहा है। 5% प्लस माइनस हो जाता है, कभी आगे कभी पीछे। वो कोई बहुत बड़े काम में ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। 5-10% समय के अनुसार सब चल रहा है। कल संग्रहालय म्यूजियम की चर्चा कल होगी। म्यूजियम में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की 4 गैलरी लगी हुई हैं। वो ऑपरेटिव स्टेज में है। IIT मद्रास उसमें एक अत्याधुनिक गैलरी विकसित करेगा। IIT मद्रास दिल्ली की या दिल्ली में एक संस्था काम करती है, संभवतः प्रधानमंत्री संग्रहालय में काम किया है उसने। उसको म्यूजियम का टेक्नोलॉजिकल पार्ट, तकनीकी भाग विकसित करने का काम दिया गया है। और वो प्लान कर रहा है कौन सा काम डिजिटलाइज पद्धति से हो और अन्य किस प्रकार से कौन सा कार्य हो। पंचवटी इसमें पक्षियों का और बंदरों का पर्याप्त विशाल एक जल तालाब, सत्तर एकड़ जमीन में 30 एकड़ जमीन में केवल हरियाली होगी। हरियाली, मिट्टी, पेड़ पौधे। या 15 एकड़ ज़मीन ऐसी हो सकती है जिसमें सड़कें बन जाएं, लेकिन ओपन टू स्काई होगा, कोई बिल्डिंग नहीं होगी वहाँ। तो 30 और 15 45, तो 70 एकड़ में 20 से 25 एकड़ ज़मीन ऐसी बचेगी जहाँ कोई बिल्डिंग खड़ी है, मंदिर खड़ा है। अन्यथा 50 एकड़ ज़मीन
उसको अंग्रेजी में कहूँगा ओपन टू स्काई, और 50 में से 30 एकड़ केवल हरियाली, वहाँ सड़क भी नहीं होगी। किला में अभी भी दर्शन होते हैं, हाँ मार्ग ठीक नहीं है, तो विशेष रूप से ले जाया जाता है। सप्त मंडप में हम तभी भेजेंगे जब सड़क आदि ठीक बन जाएगी। सप्त मंडप तैयार हो गए, ये दोनों दर्शन श्रद्धालुओं के। अब देखना ये है अनुशासन और व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। जैसा मैंने कहा, इतना अधिक अंदर फैलाव ना हो जाए कि सूर्यास्त के बाद कोने कोने को सिपाहियों को छानना पड़े कौन कहाँ छिपा है। सेना के लोग इसको कहते हैं कॉम्बिंग ऑपरेशन, तो रोज ये कॉम्बिंग ना करना पड़े। अभी इसका अध्ययन करना बाकी है। लोग व्यवस्था का पालन करेंगे कि कहीं छिप कर बैठ जाएंगे। लाइटिंग का हुआ और लगभग 2 घंटे लगे। 3 संस्थाओं ने अपनी तैयारी दिखाई, स्क्रीन पर दिखाई। जो भी फसाड लाइटिंग बनाएंगे उन्हीं को उसका आगामी जो शर्त तय हो जाएगी 5 वर्ष अथवा 10 वर्ष ऑपरेशन और मेंटेनेंस, उसी को करना पड़ेगा। कोई दोष पैदा होता है उन्हीं को सुधार करना होगा, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। लेकिन अब 3 का अध्ययन करेंगे लोग। मैं तो उसका अध्ययन नहीं कर सकता, मैं तकनीकी आदमी नहीं हूँ, लेकिन 3 के बारे में पर्याप्त निर्णय चर्चा हो गई है। अब जैसा भी निर्णय इंजीनियर्स करेंगे वैसा होगा। ठीक है, अभी चयन नहीं हुआ किसी एकदम कैसे होगा? आज तो सबने अपना दिखाया है। प्रेजेंटेशन किसका सबसे अच्छा है? देखो, ये आप रंग का प्रेजेंटेशन देखा जा सकता है, तकनीकी नहीं देखा जा सकता। ठीक। यहाँ एक बड़ी भारी समस्या है, कोई भी फसाड लाइटिंग होगी उसमें तार जाए, और तार है तो बंदर है, तो बंदरों से तार की रक्षा कैसे करोगे? बनेगी। कल इन विषयों की भी विस्तृत चर्चा और समीक्षा संग्रहालय बिल्डिंग में ही होगी, जो संभवतः धर्म पथ पर है। राम की पैड़ी के किनारे है अंतर्राष्ट्रीय राम कथा संग्रहालय भवन। और ट्रस्ट की अगली मंदिर निर्माण समिति की अगली बैठक सितंबर में 7, 8 और 9 सितंबर को संभावित है। 9 सितंबर को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टियों की बैठक भी है। सामान्यतया ट्रस्ट की बैठक श्री मणिरामदास छावनी में होती है, और दोपहर 3 बजे से होती है। वह भी पुनरावृत्ति हो गई है और वो बैठक की जाएगी। शेष तो बहुत छोटे छोटे काम हैं, उनकी समीक्षा होती है। वो जब पूर्णता की ओर होंगे तो आपको सब बताया जाएगा। सोचा है, घोषणा नहीं की। क्या डेट सोची है? अभी सोचा है, घोषणा करेंगे तो बताएंगे, लेकिन हम उसकी तैयारी कर रहे हैं।
तैयारी का अर्थ होता है किन लोगों को बुलाया जाएगा, उनकी सूची तैयार करना। एक बात लगभग सब ने अपनी सहमति दी है कि ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 की पुनरावृत्ति नहीं होगा। देश के सभी क्षेत्रों के ख्यातिनाम लोग बुलाए गए थे। इस बार विचार है कार्यक्रम अयोध्या केंद्रित, अयोध्या जनपद केंद्रित, अयोध्या के चारों ओर के 20-25 जिलों के ऊपर केंद्रित। ये कार्यक्रम होना चाहिए, और जब कार्यक्रम हो जाएगा और हम ये बताएंगे कि हमने इस कार्यक्रम में किन किन को बुलाया, तो 22 जनवरी का इतिहास ऐसे ही इस कार्यक्रम को भी यूनिक माना जाएगा, हिस्टोरिक माना जाएगा। हरियाली रहेगी 30 एकड़ में। अब अगर बंदरों का आक्रमण सहने की क्षमता है तो जाए, हमारा क्या। बंदर काट लेगा तो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। जी कामेश्वर चौपाल जी के ना रहने पे क्या कोई और सितंबर को बताएंगे। बाबू जी, अभी जो आपने एक बात बोली ट्रस्ट की बैठक, अगली बैठक अगली बैठक कहाँ होगी और क्या तारीख को होगी? मैंने अभी बताया मणिराम छावनी, हर साल होते, हर महीने होते और हैं। क्या तारीख को होगी? 9 तारीख। मेरा सोचने का सभी परकोटे के मंदिरों में दर्शन नहीं, नवंबर के कोशिश कर रहे हैं पहले हो जाए। LNT भी कह रही है कि हम 15 अक्टूबर तक प्रारंभ कर सकते हैं, कर देंगे, कर सकते हैं। निर्माण कार्य में 2-4 दिन दाएं बाएं हो जाता है, 8 दिन भी कोई खराब नहीं लगते। 3 लिफ्ट लगेंगी। उत्तर दिशा में 1, उत्तर दिशा में 2 और पश्चिम दिशा में 1। और ये सभी लिफ्ट अक्टूबर में ऑपरेट हो जाएगी। दूसरी मंजिल उसमें केवल कुछ काम बचा है, तो दरवाजे लगने का ही बचा है। वो कोई दूसरी मंजिल तो किसी के ऊपर जाने के लिए नहीं है, लेकिन तो भी उसमें दरवाजे लगने के बाद वो मंजिल पूर्ण है। फोकेशन नहीं है, तो ये भी एक गणित आ गया है 2 दिन में। ठीक बाबू, अब रहने दीजिए। बाबू जी, लाइटिंग का थोड़ा बता दीजिए आज।